नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आज के समय में एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डाल सकती है। ऐसे में सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बाजार में उपलब्ध अनेक योजनाओं के कारण ये तय करना आसान नहीं होता कि कौन सी पॉलिसी आपकी ज़रूरतों के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी आपकी फैमिली के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा है। और ऐसे में सही पॉलिसी कैसे चुने, कितने की पॉलिसी यानी कवर आपको लेना चाहिए और किन फीचर्स पर आपको ध्यान देना चाहिए, और क्लेम रिजेक्ट होने से कैसे बचें, यानी जो क्लेम का प्रोसेस है वो जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो मेहमान में आज इसी बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, ये आज के समय की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन किस तरीके से आज के समय को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए, और अलग अलग देखिए आवश्यकताएं रहती हैं, ज़रूरतें रहती हैं। लेकिन ऐसे में अगर जब हम परिवार के नज़रिए से देखते हैं तो कैसे इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। खासतौर से अब अलग अलग देखिए यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी हैं। अगर जो नए शादीशुदा दंपति हैं तो उनके लिए देखिए फैमिली फ्लोटर प्लान हम देखते हैं, और करीब 10 से 15 लाख का जो कवर है वो माना जाता है, और साथ ही ऐसा प्लान जिसमें सदस्य जुड़ने का विकल्प भी हो। लेकिन इसके साथ ही अगर छोटा परिवार है, यानी फैमिली फ्लोटर प्लान तो आपका चल ही रहा है, और उसके साथ साथ जो कवर है वो यहाँ करीब 15 से 20 लाख का एक अमूमन माना जाता है कि आपके लिए सही रहता है। और इसमें माँ और बच्चे का जो कवर है वो भी एक विकल्प आपके पास रहता है कि उसको भी आप ले सकते हैं, और लेना भी चाहिए क्योंकि ये बेहद ज़रूरी होता है। और साथ ही अक्सर हम देखते हैं कि अगर आपके जो माता पिता हैं वो आपके साथ हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, जो सीनियर सिटीजन के लिए प्लान है उसका एक ऑप्शन आपके पास रहता है, अलग अलग प्लान उनके लिए आते हैं। जो फैमिली फ्लोटर प्लान है उसको अलग रखिए, इनसे ज़रूरी नहीं कि आप इसमें इनको जोड़ें। और वहीं वेटिंग पीरियड को पेमेंट जो है उसको भी ज़रूर देखें। अब बारी आती है अगर आपका संयुक्त परिवार है, यानी जो परिवार है वो बड़ा है, तो क्या आपको करना चाहिए। देखिए, ऐसे में हम देखते हैं कि सभी के लिए एक जो पॉलिसी है उस पर निर्भर ना हो। ये ज़रूरी नहीं कि पूरे परिवार के लिए आप एक ही पॉलिसी चुनें, बल्कि इसके साथ साथ ज़रूरत के अनुसार जो है वो आप अलग अलग जो प्लान हैं वो ले सकते हैं, चुन सकते हैं। और ख़ासतौर से वहाँ सबसे खास बात यह है कि ना सिर्फ कवर, वो तो हमने आपको बताया कि ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो टॉपअप प्लान है, सुपर टॉपअप प्लान जो है उस पर भी विचार करें, क्योंकि इसके जरिए आपके जो एड ऑन है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। अब बात कहेंगे कि कैसे जो फैमिली फ्लोटर है, या उसके साथ साथ हम बात करते हैं इंडिविजुअल प्लान की, यानी अगर आप व्यक्तिगत तौर पर ही लेना चाह रहे हैं और आप नहीं चाहते कि परिवार को उसमें जोड़ा जाए, क्या दोनों में एक बड़ा अंतर होता है, ये आपको समझा देते हैं यहाँ पर। किस तरीके से इन दोनों के बीच अंतर हम देख सकते हैं। यानी अगर फैमिली फ्लोटर प्लान की हम बात करते हैं तो पूरे परिवार के लिए एक ही पॉलिसी इस पर लगातार काम करती है। इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं हर सदस्य के लिए एक अलग पॉलिसी यहाँ रहती है, यानी एक अलग प्लान आपके लिए यहाँ रहेगा। इसके साथ ही अगर नजर डालें तो एक ही प्रीमियम में सभी का कवर होता है, और प्रीमियम राशि वो बढ़ सकती है। अब यहाँ पर यानी इंडिविजुअल की जब हम बात कर रहे हैं तो इस पॉलिसी में हर सदस्य का एक अलग सम इंश्योर्ड होगा, उसके अनुसार ही उसकी प्रीमियम होगी। और ये अमूमन हो सकता है कि फैमिली फ्लोटर वाली वो ज़्यादा रहे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सदस्य जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगर नज़र डालते हैं तो आपको बता दें कि फैमिली फ्लोटर प्लान में पति पत्नी और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बेहतर माना जाता है, यानी एक परिवार के लिए उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी सही है, और अधिकतर लोग इसका चयन भी करते हैं। वहीं इंडिविजुअल प्लान की अगर बात करें तो बुजुर्ग माता पिता की हम बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। शुरुआती तौर पर हम देखते हैं किस तरीके से इस तरह के जो प्लान हैं वो इसको प्राथमिकता देते हुए नजर आते हैं। साथ ही और अंतरों को अगर खास तौर से देखें तो आपको बता दें फैमिली फ्लोटर प्लान को माना जाता है कि कम खर्च में ज़्यादा सुरक्षा आपको मिल जाती है, यानी जो प्रीमियम है वो उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता आपको, और सुरक्षा जो है वो ज़्यादा मिल जाती है। वहीं इंडिविजुअल प्लान की अगर बात की जाए तो एक सदस्य के क्लेम का दूसरे पर यहाँ असर नहीं होता, यानी एक आपका जो अपना एक समय शॉर्ट चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा, और इसका जो दूसरा सदस्य है उस पर कोई किसी तरह का असर नहीं होगा। यानी आपका जो खर्च एक तय है उसी कवर के तहत लगातार आपकी जो पॉलिसी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। साथ ही आपको बता दें कि फैमिली फ्लोटर प्लान का माना जाता है कि इसको मैनेज करना आसान है, मतलब आप एक ही जगह आप अपने मोबाइल में, क्योंकि आजकल तो डिजिटली हम देखते हैं किस तरीके से बहुत इजी हो गया, बहुत आसान इसको कर दिया गया है। और वहीं जब इंडिविजुअल प्लान की हम बात करते हैं तो ज़रूरत के अनुसार अलग अलग कवर जो है वो आप चुन सकते हैं। कई विकल्प जो है इसमें आपको देखने पड़ते हैं, लेकिन अगर फैमिली फ्लोटर की हम बात करते हैं तो इसको मैनेज करना फिर भी इसके मुकाबले आसान यहाँ नज़र आता है। तो ये कुछ हम देख सकते हैं किस तरीके से बड़े अंतर जो हैं नज़र आते हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है,
इस पर हमें ध्यान देना होगा और कैसे, किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, इस पर आपको पूरी हम जानकारी देंगे। इसके लिए दो खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें हमारे साथ सिद्धार्थ सिंगल जी जुड़े हैं, बिजनेस हेड हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार के, और साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दूसरे मेहमान दीपक शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं निवाबू हेल्थ इंश्योरेंस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मनी मंत्र में। और सबसे पहले दीपक जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब भी हम देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र किया जाता है, अभी हालांकि लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसको लगता है कि नहीं, हमें नहीं लेना। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, आखिर क्यों ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस? थैंक यू मुकुल। सबसे पहले कितने लोग अभी जागरूक हो चुके हैं और कितने लोगों ने पॉलिसी ली है, इसमें बहुत फ़र्क है। अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है। मेरे को आज अप्रॉक्सीमेटली 20-22 साल हो गए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ को सेल करते हुए, लेकिन आज भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में और इतने एजुकेटेड लोग, पैसे वाले लोग, लोग जो आज की डेट में मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उन लोगों के साथ भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी तक पॉलिसी नहीं ली है। जिन्होंने ली है उन्होंने सही से इंश्योर नहीं लिया। और जैसे आप बता रहे थे, छोटा परिवार, संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार, अभी बच्चे भी हैं। हम कहते हैं क्रेडल टू द ग्रेव। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेके लास्ट दिन, जिस दिन उसकी लास्ट डे होता है, तब से लेके फर्स्ट डे से लेके आखिरी दिन तक हर रोज हर समय हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। रोटी कपड़ा मकान, आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस चौथी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हमें लगता है कि अभी इंडिया को अगर हम डिवाइड करते हैं टियर 1, टियर 2, टियर 3, अभी भी बहुत एरियाज है, बहुत स्कोप है हेल्थ इंश्योरेंस का, जहाँ पे हमारे लिए बड़ा मेक श्योर होना चाहिए दैट वी आर गोइंग एंड वी आर रीचिंग आखिरी इंसान तक। जैसे आज हमारा नेशनल एजेंडा भी है कि 2047 तक हर घर के अंदर एवरीबडी शुड बी इंश्योर्ड, और बड़े सारे आज की डेट में इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं बोथ फ्रॉम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर हमारे लिए पहुंचना। यानी एक सुरक्षा कवच के तौर पर आप इसको देखते हैं, और ये हर उस आम आदमी को उस नज़रिए से देखना चाहिए। वित्तीय स्थिति की जब हम बात करते हैं, लेकिन वित्तीय सुरक्षा की भी अगर बात की जाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सिद्धार्थ जी, सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब हम मेडिकल इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए? अक्सर हम देखते हैं जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, उनको लगता है कि जिसमें प्रीमियम कम आ रहा है उसको हम देख लेते हैं, लेकिन कई ऐसे कभी कभी हिडन चार्जेस भी हैं या हिडन बेनिफिट्स की अगर बात की जाए, कैसे पता चले, कैसे हम सारी जानकारी जो है ले सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये एक साल का एक तरीके से मैं कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपकी जो पूरा परिवार है उसको सालों साल प्रोटेक्ट करके चलता है, और इनफैक्ट जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल भी है। तो आई थिंक जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस का चुनाव करते हैं, कुछ बातों का खास ख्याल जरूर रखना चाहिए। खाली प्रीमियम पे ना जाके आई थिंक उसके बियॉन्ड, जैसे कि आपने कहा, और भी चीजें हैं जो देखनी चाहिए। सबसे पहले तो जो आप कंपनी लेना चाहते हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि कितना उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस में बिजनेस किया है, क्या उनके क्लेम सेटलमेंट रेशियोज हैं, किस तरह का उनका एक एक्सपीरियंस है मार्केट में। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो आप लेते हैं वो सालों तक चलाने के लिए लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं कि प्रोडक्ट में किस तरह का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहले तो आई थिंक जो सबसे अहम मुद्दा आता है कि कैशलेस नेटवर्क क्या है। तो आपके घर के आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो जो आप प्लान लेना चाहते हैं, क्या वो उस कैशलेस नेटवर्क में कवर्ड हैं या नहीं है। सबसे पहले दूसरी चीज ये जरूर देखिए। तीसरी चीज मैं कहूंगा जो बहुत लोग थोड़ा सा एक गलती कर जाते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लेते हैं बट सम इंश्योर्ड बहुत कम लेते हैं। मान लीजिए 5 लाख रुपए अगर आपने दिल्ली जैसे शहर में या मुंबई जैसे शहर में लिया है तो ये बहुत ही कम है, क्योंकि अब अगर कभी गॉड फॉरबिड कोई किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो आप अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे। अब अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाने का मतलब है, और डिपेंडिंग ऑन क्या बीमारी है, 5 लाख रुपए तो हो सकता है कि आपके मतलब 3 या 4 दिन में ही खत्म हो जाए या 5 दिन में खत्म हो जाए। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस में सम इंश्योर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनीज द्वारा अनलिमिटेड कवरेज भी अब प्रदान किया गया है, तो वो आप एक जरूर देख सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं। तो तीसरी चीज मैं ये कहूंगा, बिल्कुल, यानी कवर पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमारा समय शॉर्ट जो है वो कितना है। लेकिन दीपक जी, जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी ने बताया कि हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे हम कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी से मिल सकता है, किस तरह का हॉस्पिटल नेटवर्क है। लेकिन कभी कभी यहाँ भी हम देखते हैं कि जब कोई ग्राहक किसी वजह से पहुँचता है, किसी बीमारी दुर्घटना की वजह से पहुँचता है, लेकिन पहले देखने में आता था कि कह दिया जाता था कि नहीं, एक
अमाउंट जो है आपको देना होगा, उसके बाद आपका जो क्लियरेंस है वो आएगा, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए, उसके बाद कई बड़े बदलाव हमने देखे। किस तरीके से आपको यहाँ लगता है कि एक जो बड़ा लाभ है या फ़ायदा है वो कोशिश की गई कि उपभोक्ताओं को मिल सके? देखिए, सुभाष ने सही बोला कि सम इंश्योर जो है, और अब बहुत सारी कंपनियां अनलिमिटेड भी देती हैं। आप पिछले 20-25 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं कि जहां पे एवरेज बीमारी जो पहले 15,000 की होती थी, आज वो 75,000 पे आ चुकी है। तो सम इंश्योर्ड एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं कहता हूँ अगर आपने पॉलिसी ली है, इट इज़ एज गुड एज बाइंग योर ओन हाउस। आज आप अपना घर भी लेते हैं 20-25 लाख रुपए का लेते हैं, और अगर आज आप पॉलिसी ले रहे हैं वो भी आप 20-25, 30-50 लाख रुपए की लेते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए सम इंश्योर्ड के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे आप बता रहे थे कि कैशलेस है, आज बहुत सारी कंपनीज कैशलेस इजीली प्रोवाइड कर रही है। इनफैक्ट अगर कैशलेस नहीं भी होता है, देयर इज ऑलवेज अ प्रोविजन कि जहाँ पे आपके पास रीएम्बर्समेंट होता है। तो दैट इज, ये मेरे को लगता है अभी भी ये सेकेंडरी चीज़ है। पहली चीज़ हमेशा यही है कि सबसे पहले आपको अपने लिए और जो आपके घर पे आप लोगों के लिए डिपेंडेंट लोग हैं उनके लिए पॉलिसी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो पहले सम इंश्योर्ड, राइट सम इंश्योर्ड, और इंश्योरेंस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। राइट। इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी, आज भी आप देख रहे हैं अभी भी दोनों ही कंपनीज को लाइसेंस मिला है, तो ग्रो तो कर ही रहा है ये, और हमेशा नए फीचर्स के साथ, हमेशा नए बेनिफिट्स के साथ ये आता रहेगा। बट हमारे पास प्रोविजन भी है, कैशलेस भी होता है, रिएम्बर्समेंट भी होता है। कस्टमर के लिए सब कुछ अवेलेबल है, कस्टमर के लिए पॉलिसी लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी। लेकिन सिद्धार्थ जी, कभी कभी ये जो समस्या है ये भी सामने आती है कि किसी हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट पहुंचता है तो बताया जाता है कि आपकी जो कोई भी कंपनी है वो हमारे पास यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। ऐसे में क्या कुछ विकल्प जो है बचता है? क्योंकि सरकार की नीति थी कि इसमें कैसे लगातार हम बदलाव करें कि जो अगर वहाँ पे जो आवश्यकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राथमिकता है इलाज, वो पहले मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक तो है जैसे कि कैशलेस नेटवर्क है इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा, और अब ये कैशलेस नेटवर्क ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 13 से 14 हज़ार हॉस्पिटल्स है अक्रॉस इंडिया। बट कभी कभी मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल पे पहुंचते हैं जिसपे आपको इलाज की जरूरत है और वो कैशलेस नेटवर्क में नहीं है, तो रेगुलेटर द्वारा एक नया इनिशिएटिव चालू किया गया है जिसको कहते हैं कि कैशलेस एनीवेयर। इसका मतलब ये है कि अगर इवन इफ जो हॉस्पिटल है वो कैशलेस नेटवर्क में नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के, तो इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल्स को ये हिदायत दी गई है कि उन्हें साथ में काम करके कैशलेस सुविधा जो है वो मुहैया करानी है पेशेंट को। और हमने देखा है बहुत सारे कस्टमर्स आए हैं जिन्होंने ये सुविधा ली है। तो ये एक बहुत बेहतरीन कदम है उस डायरेक्शन में कि उनको कैशलेस एक तरीके से अवेलेबल कराया जाए जी। करीब करीब जितने भी क्लेम्स आते हैं 75% जो क्लेम्स हैं वो कैशलेस के थ्रू होते हैं। 25% कुछ क्लेम्स हैं जहाँ पे अभी भी रीइंबर्समेंट के थ्रू जाता है, जहाँ पे मान लीजिए पहले इलाज करा लिया, बाद में इंश्योरेंस कंपनी को बताया या कोई और कारण होता है। बट जो एक तरीके से कोशिश है वो ये है कि जितना ज्यादा कैशलेस हो सके उतना बेहतर। जी बिल्कुल, लगातार यही कोशिश जो है वो नज़र आती है। लेकिन ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो कुछ शिकायत कहें, समस्या कहें, वो निकल कर आती है, खासतौर से क्लेम प्रोसेस को लेकर। इसके बारे में भी आप दोनों से विस्तार से हम आगे यहाँ जानकारी लेंगे, बताएंगे कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, सारी जो बातें हैं, जो बारीकियाँ हैं वो जानना। लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। 1 2
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्र में। आज आपको जानकारी दे रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित। जी हाँ, जो आपका स्वास्थ्य का बीमा है कितना ज़रूरी हो जाता है, किस तरीके के उसके जो बेनिफिट है वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसको लेकर अगर आपका कोई भी संशय है, किस तरह कन्फ्यूज़न है, तो आप अपना जो सवाल है हमें ईमेल कर सकते हैं। लगातार हमारी जो ईमेल आईडी है वो हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो क्लेम प्रोसेस है वहाँ पर कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को कई सारी परेशानियाँ होती हैं। लेकिन इसके लिए भी रेगुलेटरी ने एक तोड़ जो दिया है वो आपको बता देते हैं। दरअसल इसके लिए अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो अब आप जो है सबसे पहले बीमा कंपनी में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद पूरा जो प्रोसेस है वो किया जाता है, जांच की जाती है। और अगर आप बता दें, अगर इस दौरान आपको जो एक खास बात का ध्यान रखना होगा, शिकायत का जो कंप्लेन आईडी है वो आप ज़रूर लें। और उसके बाद खासतौर से और जो प्रावधान यहाँ रखे गए हैं, 15 दिन में समाधान नहीं मिलता तो ये जो मामला है ये आगे बढ़ सकता है। अब आगे का जो मामला है कैसे वो बढ़ेगा, उसके लिए क्या कुछ विकल्प है ये आपको बता देते हैं। दरअसल इटा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक पोर्टल की शुरुआत की गई जिसे नाम दिया गया बीमा भरोसा। इस पोर्टल पर जाकर आप अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं और यहाँ आपकी पूरी सुनवाई होती है। साथ ही इसके लिए जो टोल फ्री नंबर है वो भी है, ये नंबर आप नोट भी कर सकते हैं 155255। और साथ ही जो टोल फ्री नंबर है 1800-425-4732। इन नंबर्स पर भी आप अपनी जो कंप्लेंट है, जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं, नोट आप कर सकते हैं इन नंबर्स को। और साथ ही अगर आप मेल भी करना चाह रहे हैं तो जो ईमेल है वो आप देख सकते हैं complaints@irdi.gov.in। इस पर आप अपनी जो शिकायत है वो भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो नौबत है वो ना आए, उससे पहले कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो लगातार इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। यहाँ दीपक जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जब हम देखते हैं कि लगातार किसी तरह की वजह से जो क्लेम प्रोसेस है उसमें किसी तरह की रुकावट आती है और आमतौर पर जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं या पेशेंट हैं, वो खुद उस वक्त नहीं जान पाते। ऐसी स्थिति में इडा ने तो हमने देखा कई सारे बदलाव किए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो उपभोक्ता हैं उनकी तरफ से भी किस तरह की कमी रह जाती है और उस वजह से जो क्लेम प्रोसेस है वो सही से नहीं हो पाता? आपने अभी तक जितनी बातें बताई हैं वो आपने बताई है पोस्ट क्लेम। ये जर्नी स्टार्ट होती है उससे पहले। जी, जर्नी स्टार्ट होती है जब आप एक राइट एडवाइज़र को, एक राइट सलाहकार को जब आप देखते हैं वो आपको पॉलिसी दे रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर्स आज के डेट में ये गलती करते हैं, पॉलिसी जल्दबाजी में लेते हैं। पॉलिसी इसलिए लेते हैं क्योंकि ये सस्ती है। पॉलिसी इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई आके बताता है कि यार दिस इज 10,000 रुपये की और मैं 8,000 रुपये की पॉलिसी दे रहा हूँ। पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन समझना इंपॉर्टेंट है। जिस एडवाइज़र से पॉलिसी ली जाए वो कितना भरोसे का है, उससे कितने सवालात हम पूछ रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ पॉलिसी लेने से पहले, आपने समझा। उसके बाद आज की डेट में सारी इंश्योरेंस कंपनी, आपने जैसे पोर्टल की बात करी है, सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास अपने ऐप्स हैं, सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ अपने टाइप्स हैं, सारी ही इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास अपने अपने कंप्लेंट नंबर्स हैं, अपने अपने कस्टमर सर्विस के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें एजुकेट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज सब चीज़ों के लिए हमारे पास ऐप है, राइट। आप पॉलिसी लेते हैं, जाके पास पॉलिसी हार्ड कॉपी पे नहीं आती है, आज जाके पास पॉलिसी आपकी मोबाइल पे भी आती है। बिल्कुल, मोबाइल के थ्रू ही आप पॉलिसी लेते हैं, मोबाइल के थ्रू ही आप अपने क्वेश्चन पूछ करते हैं। आप पूछ सकते हैं कहाँ पे मेरे को जाना चाहिए, कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरे को जाना चाहिए इस बीमारी के लिए, ऐसा कौन सा डॉक्टर है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स के साथ बड़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज आज के डेट में आप लोगों को फैसिलिटी देती है कि कस्टमर पहले जाने से पहले उनसे कुछ ना कुछ एक आधा ओपिनियन ले सकते हैं। जी, तो आई थिंक पहले के कारीगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इंश्योरेंस कंपनीज में मान के चलता हूँ, हमारा इंश्योरेंस का मतलब ही क्लेम देना होता है। जी, राइट। इंश्योरेंस कंपनी का मतलब ही यही है कि हमारे को अपने प्रॉमिस फुलफिल करने हैं। पॉलिसी राइट तरीके से ली जाए, जल्दबाजी में ना ली जाए, राइट एडवाइजर के थ्रू ली जाए और उस पॉलिसी का पूरा प्रोसेस समझाए। आपकी ये पॉलिसी हर साल रिन्यू होती है। रिन्यूअल के टाइम पे आप कस्टमर अपने एडवाइज़र के साथ क्या बात कर रहा है, कस्टमर अपने ऐप को कब चेक करता है। बड़े सारे हमारे पास कंप्लेंट आती है कि हमारे पास अपना पासवर्ड हम भूल गए हैं या ऐप चला गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी ज़िंदगी का। तो हमारे को जितना ज़्यादा हम इसके अटैच हो सकते हैं, जितना ज़्यादा हम इसके अंदर अपनी नॉलेज ले सकते हैं, और बहुत प्लेटफॉर्म है, हमारे को वो सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करने चाहिए फ्रॉम डे वन। जी, तो यानी समाधान आपको हर स्तर पर मिलता है, जागरूकता जो है वो भी हर स्तर पर ज़रूरी हो जाती है। सिद्धार्थ जी, यहाँ हम बात कर रहे थे, जैसा आपने कहा कि हर साल इसको हम रिन्यू करते हैं और अलग अलग तरह के प्लान्स भी देखते हैं। लेकिन अगर कोई उपभोक्ता
अपने प्रोडक्ट से, अपनी पॉलिसी से खुश नहीं है, आपको लग रहा है कि वहाँ पे जो पॉलिसी है सही नहीं है, सही तरह के फीचर इसमें नहीं है, तो पोर्ट फैसिलिटी हमें वहाँ पर मिलती है। इसके लिए किस तरीके से क्या आवेदन होता है और क्या एक जो उपभोक्ता है वो आसानी से अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकता है? देखिए, ये आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपभोक्ता अपनी पॉलिसी से खुश नहीं है या उसको लगता है कि जो मेरा एक नीड थी इस पॉलिसी में वो फुलफिल नहीं होती है, तो वो बहुत आसानी से अब ऑनलाइन पोर्ट कर सकता है। करना बहुत सिंपल होता है। जब भी आपकी रिन्यूअल, आपका ड्यू होता है, मान लीजिए जिस तारीख को भी आपका रिन्यूअल ड्यू है, उससे 45 दिन से 60 दिन पहले तक आप पोर्ट कर सकते हैं। उसका मतलब है कि आप ऑनलाइन दूसरा प्रोडक्ट चुन सकते हैं, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट चुन सकते हैं, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, और ये पूरा प्रोसेस पेपरलेस है। आपको कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो सही डिक्लेयर करनी है। जो भी आपकी पुरानी पॉलिसीज चल रही हैं उसकी एक कॉपी इंश्योरेंस कंपनी को, जो नई इंश्योरेंस कंपनी है, उसको आपको देनी है, और उसके बेसिस पे आपकी एक नई पॉलिसी इशू होती है। अच्छी बात यह है कि जो भी आपने वेटिंग पीरियड्स पहले सर्व करे हुए हैं, पोर्टेबिलिटी में आपके वो वेटिंग पीरियड्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी वक्त पे ऐसा लगता है, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँगा, जैसे कई लोगों की बहुत पुरानी पॉलिसीज चलती हैं जिसमें मान लीजिए रूम रेंट बहुत कम है, मान लीजिए 1% ऑफ सम इंश्योर्ड है, या उसका सम इंश्योर्ड ही 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का है, तो आप वो वाली पॉलिसीज को पोर्ट करा सकते हैं। नई पॉलिसीज जिनमें बेहतर फीचर्स अब बहुत सारे आ गए हैं, उनमें जरूर देख सकते हैं कि क्या ऑप्शंस और नए हैं, और उन पॉलिसीज को आप रिन्यूअल के टाइम पे पोर्ट करा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये तमाम जो फैसिलिटी हैं ये भी आज के समय में मिल रही हैं, लेकिन दीपक जी, जैसा अभी सिद्धार्थ जी ने बताया कि किस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि फीचर जिस तरीके से आ रहे हैं उनको देखते हुए, लेकिन ना सिर्फ वेटिंग पीरियड की बात की जाए बल्कि को देखें, और ख़ासतौर से अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी का फैमिली फ्लोटर प्लान है, इंडिविजुअल है, क्या वहाँ भी जो नॉमिनी है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है? देखिए, नॉमिनी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मान के चलता हूँ लाइफ में ज़्यादा होता होगा, बिकॉज उसके अंदर रेम्यूनरेशन का अमाउंट एक्स्ट्रा रहता है। यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारे को नॉमिनी का नाम मेंशन करना पड़ता है, बिकॉज बड़े सारे केसेस ऐसे होते हैं, बंदा हॉस्पिटलाइज ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन के बाद अनफॉर्चुनेटली कभी वो वापस नहीं आता है। बड़े केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस भी रहती है, राइट। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सडन रीजन एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, इस पर्टिकुलर टाइम पे पॉलिसी का पैसा सही इंसान के पास जाए, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तभी मैं बता रहा हूँ कि प्रपोजल फॉर्म भरते हुए हर चीज़ का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, जी, राइट। मेरा नाम क्या है, मेरे KYC के हिसाब से मेरी डिटेल्स क्या है, जितनी बेटर शुरू के अंदर हम मेहनत करेंगे, उतना बाद में उतनी ज़्यादा सहूलियत मिलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जी। तो यानी कोई मुश्किल नहीं होती है, जो क्लेम प्रोसेस है वो भी आसान बना दिया गया है, लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है तो सिर्फ इतना कि सही पूरी तरीके से आपकी जो जानकारी है वो अपडेट रहे, सारी जानकारी आप लेते रहें। और जैसा कि हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने बताया, एक्सपर्ट्स ने, कि कोई भी ये ना सोचे कि प्रीमियम कम है तो वहाँ आपको ज़्यादा बेहतर सुविधा मिल सकती है। अच्छे से जानें, समझें, और उसके बाद ही आप जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसका चयन करें। फिलहाल सिद्धार्थ जी, दीपक जी, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये तो बात हुई कितना देखिए ज़रूरी हो जाता है। अब आइए आपको जल्दी से यहाँ बता देते हैं कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो उससे पहले कौन सी 5 ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा। वो 5 बातें जल्दी से आपको हम बता देते हैं। खासतौर से आप देख सकते हैं जो टिप्स हैं, अगर बात की जाए ज़रूरत के अनुसार आप अपने कवर का यहाँ चयन करें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, जितनी आवश्यकता है उसी के हिसाब से लें। इसके अलावा कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क जो है वो ज़रूर हो जाते हैं। आप देखें कि किस तरीके से लगातार एक जो बड़ा नेटवर्क है, कौन सी कंपनी है जिसका बड़ा नेटवर्क आपको लगता है, उसके अनुसार इसका चयन करें। वहीं वेटिंग पीरियड जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेटिंग पीरियड समझकर ही आप जो पॉलिसी है वो खरीदें। अलग अलग प्लान आपको मिलेंगे, अलग अलग कंपनियाँ आपको मिलेंगी। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या क्या कवर नहीं है, इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि शायद सारी जो बातें हैं इसमें होंगी, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं, उसकी जानकारी दी जाती है कि क्या क्या इस प्लान में कवर नहीं है, वो भी आप ज़रूर देखें। और साथ ही हर साल पॉलिसी की समीक्षा करें, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी बताया कि हर साल आप देखें क्या हमें इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, क्या हमें इसमें अपडेट करना है। और साथ ही अब आप आगे बढ़ते हैं, आपको बता देते हैं ऐसी 5 गलतियाँ जो कि अक्सर ग्राहक कर बैठते हैं, उन गलतियों से आपको बचना होगा। ये पहली गलती जो होती है, सिर्फ कम प्रीमियम देखकर आप पॉलिसी ना चुनें। इस बात का ख्याल रखें कि प्रीमियम की जो राशि है उस पर ध्यान ना दें, जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं, जो सुविधाएं इसके बदले आपको मिलेंगी, उन पर ध्यान आपको देना होगा। और उसके साथ साथ ज़रूरत से कम जो कवर है वो ना लें।
अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत ज़्यादा की हो सकती है भविष्य में, आपका जो परिवार है वो बड़ा है, उसके हिसाब से आप जो कवर है उसका ध्यान रखें, सम एश्योर्ड का ध्यान रखें, और कोई भी पॉलिसी हो उसकी शर्तें पढ़े बिना उसको ना खरीदें। जल्दबाजी में हम देखते हैं कि साइन कर दिया जाता है या डिजिटली हम उसको ओके कर देते हैं, लेकिन इससे बचें। तमाम जो शर्तें हैं उनको सही ढंग से पढ़ें, और साथ ही साथ जो माता पिता हैं आपके, उनको पॉलिसी में जोड़ने की जल्दबाजी ना करें। उनके लिए और भी अच्छे प्लान्स हैं, उनको समझें और अच्छे से जानें, और कोशिश ये करें कि अच्छे से सोच समझकर उनके बारे में भी उनको सारी जानकारी दें। और साथ ही क्लेम प्रक्रिया जाने बिना पॉलिसी ना लें, फिर चाहे हम क्लेम प्रोसेस की बात करें, क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात की जाए। ये तमाम बड़ी बातें हैं जिनका ख्याल आपको यहाँ पे रखना होगा। और साथ ही साथ उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपके लिए ज़ाहिर तौर पर ज़रूरी यहाँ हो जाता है। तो आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है moneymantra@ddnews@gmail.com। फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।